विवेक से काम लो। आशा करता हूँ सत्संगत जी निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे हो स्वस्थ हो गए। सत्संगत जी आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार जिसका विषय है विवेक से काम लो। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस निरंकारी आध्यात्मिक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी हम सभी जीवन के निर्णयों के उस मोड़ पर खड़े हैं सत्संगत जी, जहाँ कभी गुस्से में, कभी मोह में, कभी डर के कारण और कभी अहंकार में, ऐसे क्षणों में हमारी बुद्धि धुंधली हो जाती है और हम गलत राह चुन लेते हैं सत्संगत जी। लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो विवेक से काम लेता है। निरंकारी मिशन सिखाता है सत्संगत जी कि ब्रह्म ज्ञान से जुड़ा हुआ मनुष्य ही सच्चा विवेकी बनता है, क्योंकि उसका अर्थ अब स्वार्थ से नहीं सत्य से चलता है। आइए सत्संगत जी आज एक ऐसी कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति के जीवन में विवेक की लौ जलती है और उसका अंधकार में जीवन ज्ञान की रोशनी से प्रकाशित हो उठता है। सत्संगत जी विवेक एक ईमानदार लेकिन भावुक युवक था। बाबा चैतन्य दास जी ज्ञानी संत है। रमेश विराज का मित्र है। रीमा विराज की बहन है। गांव वाले जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। सत्संगत जी विराज एक सच्चा ईमानदार और मेहनती नौजवान है और उसमें एक द्वेष था कि वह अत्यधिक भावुक था और बिना सोचे समझे निर्णय ले लेता था। गांव में उसे लोग बहुत मनाते थे, लेकिन उसकी यह आदत उसे कई बार परेशानी में डाल देती थी। सत्संगत जी एक दिन गांव में अफवाह उड़ गई कि विराज की बहन रीमा का किसी से संबंध है। विराज को जब यह बात पता चली तो उसने बिना कुछ जांचे परखे अपनी बहन पर विश्वास करने के बजाय गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया। गांव वालों की बात का असर उसके विवेक पर भारी पड़ गया। सत्संगत जी उसी समय गांव में निरंकारी सत्संग हुआ। वहां बाबा चैतन्य दास जी आए और उन्होंने अपने वचनों में कहा कि मनुष्य जब विवेक को छोड़ देता है तो वह भावनाओं का गुलाम बन जाता है। ब्रह्म ज्ञान ही विवेक का दीपक है। सत्संगत जी विराज यह सुनकर जैसे रुक सा गया। वह सत्संग में गया, चुपचाप बैठा और बाबा जी से मिलने के लिए गया। विराज ने कहा, बाबा जी मेरे जीवन में अंधकार छा गया है। लोगों की बातों में आकर मैंने बहन पर विश्वास नहीं किया और उसे घर से निकाल दिया। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सत्संगत जी की बेटा सच्चा प्रेम वहाँ होता है। सच्चा प्रेम वहाँ होता है जहाँ विवेक होता है। विवेक वहीं होता है जो ब्रह्म को जानकर जन्मता है। निरंकार को जानो, फिर देखो मन की स्थिरता कैसे जागती है। सत्संगत जी बाबा जी ने उसे ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि दी और बताया कि कैसे आत्मा अजर अमर है और यह संसार एक नाटक है। सत्संगत जी रीमा की सच्चाई सामने आई। वो निर्दोष थी। विराज फूट फूट कर रोया। वह अब भावुकता नहीं विवेक से काम लेने लगा। वह हर निर्णय से पहले निरंकार का स्मरण करता, सत्संग करता और फिर कोई कदम उठाता। गांव के लोगों ने भी उसकी बदली हुई सोच को देखा और आश्चर्य में पड़ गए। एक दिन गांव में दो गुटों में झगड़ा हो गया। सत्संगत जी विराज को पंचायत में फैसला लेना था। पुराने समय में वह गुस्से में आकर एक पक्ष का समर्थन कर देता है, लेकिन अब उसने दोनों की बात सुनी, दोनों को क्षमा करने की सलाह दी और सभी को एक सूत्र में बांध दिया। सत्संगत जी गांव में शांति फैल गई। लोग कहने लगे, अब तो विराज सचमुच संत बन गया है। सत्संगत जी बाबा जी ने अंतिम प्रवचन में कहा, जहाँ विवेक है
वहाँ ईश्वर है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है वहाँ मोह नहीं रहता, और जहाँ ये दोनों मिल जाए वहाँ जीवन सफल हो जाता है। साथ संगत जी, विराज ने पूरे गांव में सत्संग की परंपरा शुरू कराई और कहा कि अब हम कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर नहीं लेंगे, बल्कि विवेक से निरंकार को साक्षी मानकर लेंगे। सत्संगत जी, विवेक वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है। भावनाओं से परे जाकर ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में लिया गया निर्णय दिव्यता से भर जाता है। सत्संगत जी, सत्संग से और सुमिरन से ही विवेक का जागरण होता है। सत्संगत जी, पुराने समय की बात है। धर्मपुर नामक एक राज्य था, जहाँ के राजा महानंद अपनी न्यायप्रियता और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने एक अनोखी घोषणा की कि जो व्यक्ति मेरी अगली परीक्षा में सफल होगा उसे मेरा राजगुरु नियुक्त किया जाएगा। पर परीक्षा केवल ज्ञान की नहीं, विवेक की होगी। इस समाचार में उस समाचार से पूरा राज्य उत्साहित था। ज्ञानी पंडित, सन्यासी, युवा सभी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ गए। हर कोई अपने अपने धार्मिक ग्रंथों, उपदेशों और प्रवचनों के साथ तैयार था। सत्संगत जी, राजा ने 3 अलग अलग परीक्षाओं की घोषणा की, पर इसमें कोई प्रश्नोत्तरी नहीं थी। ये परीक्षाएं परिस्थिति पर आधारित थी, जहां प्रतिभागी को विवेक से निर्णय लेना था। राजमहल में जानबूझकर एक नौकर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राज्यसभा में लाया गया और पूछा गया, क्या इसकी सजा मृत्यु होनी चाहिए? प्रतिभागियों में से एक विद्वान बोला, चोरी का मतलब अधर्म, अधर्म का अर्थ विनाश और मृत्यु दंड मिलना चाहिए। संगत जी, दूसरा बोला, हम क्षमा का धर्म निभाए, इसे क्षमा करें। पर एक युवा साधारण कपड़ों में आया और बोला, राजन, इसे सजा अवश्य मिले पर मृत्यु नहीं, बल्कि इसकी सेवा भावना को परखा जाए। चोरी के पीछे कारण जाने। यदि भूख है तो रोटी दे, यदि लोभ है तो शिक्षा दे, तभी धर्म की रक्षा होगी। राजा ने सिर हिलाया और कहा, यह उत्तर विवेकपूर्ण है। एक महिला सत्संगत जी आई और बोली, यह बच्चा मेरा है। दूसरी महिला भी आई, वो भी दावा करने लगी कि यह बच्चा मेरा है। राजा ने प्रतियोगिताओं से पूछा, इसमें से असली माता पिता कौन है? बहुतों ने धार्मिक श्लोक बताए, न्याय के सूत्र बताए, पर वही युवा बोला, राजन, बच्चा इनके बीच रखे और कहे कि आधा आधा बांट दो। जो सच्ची माता होगी वह कभी नहीं मानेगी। ऐसे ही हुआ। एक महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, राजा जी, इसे दूसरी को दे दो, पर बच्चा जिंदा रहे। राजा ने मुस्कुराकर, सच्चा न्याय वही है जो विवेक से निकले। सत्संगत जी, किसका दान सबसे श्रेष्ठ है? एक धनी सेठ ने सोने का पहाड़ दान दिया। एक पंडित ने अपने सारे ग्रंथ दान कर दिए, पर वही युवा एक थाली में रोटियां लेकर आया और एक भूखे साधु को भी खिला दी। सत्संगत जी, राजा ने पूछा, तुमने यह क्या किया? सत्संगत जी, वह बोला, राजन, दान वो नहीं जो नाम के लिए हो, दान वही है जो वक्त पर बिना दिखावे के केवल प्रेम और कर्तव्य के कारण किया जाए। सत्संगत जी, तीनों परीक्षाओं के बाद राजा ने पूरे दरबार के सामने
उस युवक का हाथ पकड़कर कहा कि इसका नाम दिवाकरण है। यह गरीब है पर सबसे अमीर भी है, क्योंकि इसके पास है विवेक। इसे मैंने सिर्फ सतगुरु राजगुरु नियुक्त करता हूँ, बल्कि इसे अपनी बेटी का पति भी बनाना चाहता हूँ। दरबार में तालियां बज उठी। दरबार तालियों से गूंज उठा। पंडित, ज्ञानी, साधु सभी चकित थे कि धर्म सिर्फ श्लोकों से नहीं बल्कि विवेक से किया जाता है। सत्संगत जी, राजगुरु बनने के बाद दिवाकरण ने पूरे राज्य में एक परंपरा शुरू की, और वह परंपरा थी विवेक की यात्रा। हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता। हर गांव में सत्संग होता, ब्रह्म ज्ञान बांटा जाता और लोगों को सिखाया जाता कि गुस्से में नहीं, विवेक से बोलो। अंधश्रद्धा में नहीं, अनुभव से भरो। भीड़ की दिशा में नहीं, आत्मा की दिशा में चलो। और सबसे पहले निरंकार को जान लो। सत्संगत जी, बरसों बाद जब टीकाकरण वर्ध हुआ, उसके पास एक युवक आया और बोला, गुरुदेव। सत्संगत जी, दिवाकर मुस्कुराए और बोले, विवेक केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह आता है जब मन परमात्मा से जुड़ा हो, जब अहंकार का पर्दा हटे, जब सच्ची सत्संगत जी, विवेक वह शक्ति है जो धर्म और अधर्म के बीच की रेखा स्पष्ट करती है। ब्रह्मज्ञान से ही विवेक जागता है। सत्संगत जी, सेवा सुमरन सत्संग से मन स्थिर होता है। और सत्संगत जी, एक बड़ा शहर था जिसका नाम स्वर्णपुर था। वहां का सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। उनकी 4 फैक्ट्रियां, 5 बंगले, दर्जनों गाड़ियां। सत्संगत जी, वहां का सबसे अमीर आदमी सुरेश चंद्र था। सत्संगत जी, और वह सबसे अमीर आदमी था सुरेश चंद्र। सत्संगत जी, एक दिन अचानक उसकी सबसे बड़ी फैक्ट्री में आग लग गई। फिर दूसरे दिन बैंक में उसकी प्रॉपर्टी सत्संगत जी, दूसरे दिन बैंक ने उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। तीसरे दिन उसके पार्टनर ने विश्वासघात कर दिया और चौथे दिन डॉक्टर ने कह दिया कि अब आपको यह हृदय नहीं। सत्संगत जी, चंद दिनों में उसका साम्राज्य बहुत ढह गया। बंगालों से एक छोटे किराए के मकान में आना पड़ा। अब वह दिन भर उदास रहने लगा। भूख नहीं, नींद नहीं, समर्पण। सत्संगत जी, उसका बेटा विवेक हर दिन उसके पास आता और कहता, एक ही बात कहता, पिताजी आइए सत्संग चले। वहाँ ऐसी दौलत मिलेगी जो कभी खत्म नहीं होगी। सत्संग जी थके हारे मुंशी सुरेश चंद्र ने एक दिन कहा, चलो आज तुम्हारे
सत्संगत जी, मगर मुझे कोई चमत्कार चाहिए। विवेक मुस्कुराया और बोला, पिताजी वहाँ चमत्कार नहीं, सच्चाई मिलती है। वे दोनों एक साधारण से सत्संग भवन में पहुंचे। सत्संगत जी, नए सिंहासन, सत्संगत जी, जिसने बाहर के दरबार बनवाए वो सब मिट्टी के में मिल जाएंगे। असली दरबार तो अंतर में है, जहाँ निरंकार राज चलाता है। वहाँ न झूठ है, न छल है, न कपट है। वहाँ बस प्रेम है और शांति है और पूर्णता है। सत्संगत जी, सुरेश की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उसके भीतर की भूख को पहचाना। उसे गुरु के पास ले जाया गया। गुरु ने पूछा, क्या जानना चाहते हो? सुरेश बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी शांति कहाँ खो गई है। सत्संगत जी, गुरु मुस्कुराए, बोले, जिस दिन तूने खुद को दौलत में रखा उस दिन शांति तुझे छोड़कर चली गई। अब निरंकार को जान, अब निरंकार को जानो, शांति तुम्हें फिर गले लगाएगी। सत्संगत जी, गुरु ने उसे ब्रह्म ज्ञान दिया। अचानक जैसे अंधेरा हट गया हो। पहली बार सुरेश चंद्र को अनुभव हुआ कि जीवन की सच्चाई धन में नहीं, दर्शन में। सत्संगत जी, अब सुरेश चंद्र का जीवन बदल गया। पहले तो केवल लेन देन के हिसाब उठते थे, उस समय से उठने लगे जब जुबान कभी अहंकार से बोलती थी, अब फिर नम्रता का प्रतीक बन गई है। जो आंखें बस सोना देखती थी, अब वो निरंकार के रूप में हर चेहरा देखने लगी है। सत्संगत जी, उसने एक छोटी सी झोपड़ी में निरंकारी पुस्तकालय शुरू किया। वहाँ बच्चे सत्संग सुनते, बुजुर्ग सुमिरन करते और हर रविवार को सेवा का आयोजन होता था। लोग पूछते, तुम तो करोड़ों के मालिक थे। सत्संगत जी, अब इस झोपड़ी में खुश कैसे हो गया? मुस्कुराया और कहा। सत्संगत जी, एक दिन उसकी तबीयत फिर बिगड़ी। अब वह बिस्तर पर था, बेटा पास में ही था। वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अगर तू न होता तो मैं कभी। सत्संगत जी, अब वह बोला, विवेक, तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। अगर तू न होता तो मैं कभी जान नहीं पाता कि असली दौलत क्या है। सत्संगत जी, विवेक की आंखों में आंसू थे। सुरेश चंद्र ने अंतिम सांसों में कहा, धन, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ हो सकते, लेकिन जिसने परमात्मा को बनाया वह तो। सत्संगत जी, कहानी से हमें सीख मिलती है कि बाहर की दुनिया धोखेबाज है। सत्संगत जी, भीतर का असली दरबार वही है जहां आत्मा परमात्मा से जुड़ी हो। भौतिक सुख क्षणिक है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान की शांति नहीं है। सत्संगत जी, सत्संग और सेवा ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। तो दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में ऐसी ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूँ। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।